श्री हरि मंदिर से लौटते वक्त भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। यदि आप इस तरीके की 5 गलतियां करते हैं जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूं, तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलने वाला, आपके पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। आप लाख भगवान के सामने विनती करें, चाहे आप कितने भी फूल क्यों ना चढ़ा दें, भगवान के सामने आप भर भर लोटा जल चढ़ाएं, फिर भी आपको फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लोग जाने अनजाने में ये गलतियां करते हैं जिससे उनके पूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बताते हैं वो 5 गलतियां। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, बिना हरि चिंतन शरीर जो है वो चिता के समान हो जाता है। तो हर किसी को अपने जीवन में हरि नाम या आपके जो भी आराध्य है उनका सहारा लेकर अपना जीवन बिताना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में पूजा करना एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक धर्म है हमारा। हम अपने धर्म में रहते हैं तो हमें जो हमारे जीवन की शुरुआत है वो हरि नाम से ही शुरू करनी चाहिए। तो मंदिर जाते हैं जब हम, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपने मन में कामना लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से मांगने ही जाते हैं। तो जब आप चाहते हो कि आपका जो भी आप मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए, तो आपको भी कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखना है। तो चलिए, उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंदिर बहुत पवित्र जगह होती है। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों दिव्य शक्तियों का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मकता हमेशा मंदिर के चारों तरफ रहती है। आप चाहे कितने भी चिंता में क्यों ना हो, आपके चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो, यानी आपको कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा हो, जब आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, चिंतित हो, बीमारी से ग्रसित हो, उस समय जब आप मंदिर में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलती है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपको सहारा मिल गया है। तो आपको यदि ऐसी फीलिंग आती है तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप ना करिएगा, क्योंकि इनसे जुड़ी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चीजें बताने वाली हूँ। कई बार हमने देखा है लोग मंदिर जाते हैं चप्पल पहनते हैं, माना कि चलो दूर मंदिर है तो आप चप्पल पहन लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं मंदिर जाते ही कि चप्पल जो है बिल्कुल भगवान के मंदिर के जस्ट सामने अपनी उतारते हैं, इस चक्कर में कि कहीं मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए। आपकी चप्पल चोरी होके जाती है। बड़े बुजुर्गों की ये कहावत है कि चप्पल का जाना घर से शनिचर का जाना होता है, नहीं आपके घर से शनि दोष का जाना है। तो चप्पल आपकी यदि खो जाती है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुभ है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि कभी भी आपको मंदिर के सामने अपनी चप्पलों को, जूतों को या स्लीपर्स को नहीं उतारना है। मंदिर प्रांगण की कुल बहुत दूरी पर ही आपको अपने जूते चप्पल सब कुछ उतार के रख देना है। दूसरे नंबर पे बात करें, यदि आप जेंट्स हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपनी बेल्ट आप लगाए हो या चमड़े का पर्स रखे हो तो उसको भी आप अपने घर पे ही निकाल के जाइएगा। कोशिश करिए घर पे निकाल के जाइएगा, क्योंकि मंदिर के आसपास कोई चीज रखने की नहीं हो, या आप कोई ऐसे जान परिचय का नहीं है जिसको आप सौंप सकते हो, तो घर से ही निकाल के जाइएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में चमड़े से बनी हुई चीजों को मंदिर में ले जाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि चमड़ा जो है वो जानवरों की खाल से बनता है, जो कि जानवरों को मारकर बनाया जाता है। तो इस तरीके का पाप आप ना करें। दूसरे नंबर पे आपको ये काम जो है वो भूल कर भी नहीं करना है। काफी बार हमने देखा है भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं या किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, अपने साथ भोग लेके जाते हैं और भोग के साथ एक लोटा जल लेके जाते हैं या किसी बाल्टी में जल लेके जाते हैं। तो बाल्टी को आपको भूल कर भी अपने घर में खाली नहीं लाना है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, खाली नहीं लाना है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जन्मों से कई सदियों से एक कहावत को कहते हुए आ रहे हैं कि यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, आपके सामने से कोई लोटा जल भर के ले जा रहा है या आपके सामने से कोई बाल्टी भर के ले जा रहा है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा यानी बहुत ही शुभ है। तो आपको ठीक उसी कहावत को याद रखना है। अपने घर में भले ही आप उस लोटे में, उस बाल्टी में 1-2 बूंद जल लाएं, लेकिन लाना जरूर है। उस जल को आप चाहें तो घर के चारों कोनों में आप चारों तरफ छिड़क सकते हो, नहीं तो आप उसको चाय में या खाने पीने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको खाली बाल्टी करके नहीं लानी है। तीसरे नंबर पे बात करें कि आपको मंदिर से आते वक्त और कौन सा काम नहीं करना है। काफी बार मैंने देखा है लोग अपने घर की स्वच्छता को बचाने के चक्कर में मंदिर की पैरों में जो लगी हुई धूल मिट्टी होती है
उसको अपने घर के बाहर लगे नल से ही धो लेते हैं, क्योंकि उनकी ये सोच है कि उनका घर गंदा हो जाएगा, या घर के अंदर आके बाथरूम में जाके लोग अपने पैरों को धो लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप इस तरीके की गलती करते हो तो आज से अभी से इस गलती को करना बंद कर दीजिए। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान की भी वहां पर चरण की छाप होती है, हमें दिखती नहीं है पर भगवान के चरण की छाप होती है। भगवान के चरणों की छाप, यदि भगवान की चरणों की धूल अगर हमको मिल रही है, हमारे शरीर से टच हो रही है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इन फ्यूचर में। कहीं ना कहीं भगवान, जब हम लोग गाना भी गाते हैं, श्री हरि तेरे चरणों की घरे धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्री हरि तकदीर बदल जाए। तकदीर बदलती है भगवान के चरणों की धूल तक यदि हमें मिल जाती है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि मंदिर से आते वक्त हमें पैरों को नहीं धोना। यदि करते हो तो अभी से ये काम बंद कर दीजिए। इसके साथ ही कई बार हमने देखा है लोग अपने साथ माचिस नहीं ले जाते इस चक्कर में कि माचिस गीली हो जाएगी या खो जाएगी, तो उस चक्कर में मात्र 1 रुपए की माचिस ना ले जाते हैं और वहीं पर जलता हुआ दिया जो रखा होता है उसी से अपने दिए को भी जला देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्र में दिए को जलाना वर्जित बताया गया है। यदि आप भी इसी तरीके के कार्य करते हो तो अभी से बंद कर दीजिए। आपको इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। आपको अपने साथ माचिस ले जानी है, दिए को बिल्कुल भी नहीं जलाना है। आप चाहें तो अपने साथ एक कैंडल ले जा सकते हो, उस कैंडल से आप दिया जला सकते हो, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट काम ये है, काफी बार हमने देखा है कि लोग मंदिर में प्रसाद ले जाते हैं और लौटते वक्त काफी लोगों की मतलब अच्छी सोच से भी लोग उस प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों में भगवान के प्रसाद को बांट रहे हो, लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि उस प्रसाद को आपको पूरा खत्म नहीं करना है। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पूरा खत्म नहीं करना है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि अब चलो बांट दिया, कोई बात नहीं, हमने भी यहीं खा लिया। अरे घर पर लाना है थोड़ा भाई, घर के कैंडिडेट को देना है, नहीं देना है फिर भी भगवान का प्रसाद आपको अपने घर तक लाना है, भले ही आप इतना थोड़ा सा क्यों ना लेके आए। इसके साथ ही कई बार मंदिर में जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं या कोई भी चीज चढ़ाते हैं तो वो पहले जमीन में गिर जाती है। तो जमीन में गिरी हुई चीजों को कभी भी हमें भगवान को स्पर्श नहीं करानी चाहिए। पुष्प यदि भगवान को चढ़ा रहे हो और वो जमीन में गिर गया है तो उसको मस्तक में लगाकर आप एक साइड रख दीजिए, लेकिन भगवान को उस पुष्प को ना चढ़ाएं, ठीक है। फूलों की बात करें तो बिना नहाए आप फूलों को तोड़ सकते हो भगवान के लिए। काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि बिना नहाए क्या फूलों को तोड़ सकते हैं पूजा के लिए। तो जी हाँ, अब बिना नहाए आप फूलों को तोड़ सकते हो, तोड़ के रख लीजिए। जब आप नहा ले तब आप उन फूलों का यूज भगवान को चढ़ाने के लिए कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भूल है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जैसा कि घर से दूर मंदिर है, अब मंदिर गए, उन्होंने ये सोचा चलो मंदिर जा रहे हैं, लौटते वक्त किसी के घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी, चलो उनके यहाँ भी होके आ जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आप मंदिर जा रहे हो और लौट के आ रहे हो तो आपको अपने घर पे सीधा आना है, किसी के भी घर पे नहीं जाना है। क्योंकि मंदिर जब हम जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है। उस पॉजिटिव ऊर्जा के प्रभाव में हम लोग भी आ जाते हैं। तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने घर पर लाना है। कहीं रास्ते में आपको छोड़कर नहीं आना है, सीधा आपको अपने घर में आना है। चाहे कोई कितना भी बुलाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, आप दोबारा चले जाइए उसके घर पे, लेकिन मंदिर में रास्ते में यदि उसका घर पड़ रहा है तो आप नहीं जाइए, चाहे आपके कितने भी खास संबंधी क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है। साथ में आपको एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मंदिर में आप लोगों को हमेशा एक दूसरे से प्रेम की भावना से रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भगवान को ज्यादा पूज लें, आप एक दूसरे को धक्का मुक्की करें। भगवान सबको उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से माता अपने चाहे 4 पुत्र हो चाहे 4 पुत्री हो, सबको एक दृष्टि से देखती है, ऐसे ही भगवान भी हमें उन्हीं दृष्टि से देखते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके के काम करने हैं। मंदिर से लौटते वक्त आपको घंटी जरूर बजानी चाहिए। लोग कहते हैं घंटी नहीं बजानी चाहिए, इस चीज को मैं आप लोगों से क्लियरली कहना चाहूंगी कि मंदिर को में जाते वक्त भी घंटी बजाओ और आते वक्त भी घंटी बजाओ। इसलिए बजाओ, काफी लोग कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा पीछे चली जाती। भैया जब मंदिर में हम गए हैं, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी कैसे पीछे।
हम तो, मेरा मानना तो ये है कि घंटी बजा के आ रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान से कह के आ रहे हैं कि हम अपने घर में जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर में विराजमान रहिए और आप मेरे जीवन की डोर को संभाले रहिए। दोस्तों, कहावत भी कही गई है, जाकी रही भावना देश जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यदि आप ये सोच के घंटी बजा रहे हो कि भगवान मेरे साथ जा रहे हैं, भगवान को हम बुला रहे हैं, तो भगवान आपके साथ आएंगे और आपकी घंटी को स्वीकार करेंगे। यदि आप लौटते वक्त इस भावना से घंटी को बजा रहे हो कि आपके नहीं, घंटी बज गई, अब तो मेरे साथ नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, तो ये आप जैसा आप सोचोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको फल कैसा मिलेगा। तो आप भगवान के शरण में लगे रहिए। श्री हरि या अपने आपके जो भी आराध्य हैं उनके चरणों में ध्यान को लगाए रखिए और भगवान की एक एक चीज को हमें सजो कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। भगवान को हमें, जब भी हम भगवान को तिलक करें, खासकर चंदन का तिलक करें, तो अपने इस हथेली पर भगवान को घिस कर, इस उंगली से, अनामिका उंगली से घिस कर भगवान को तिलक करना चाहिए इस जगह पर। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है। जब हम इस पर चंदन को घिसते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं, फिर इसमें स्पर्श करते हैं, तो हमारा शुक्र मजबूत होता है और शुक्र मजबूत होता है तो हमारे घर में धन धान्य संपत्ति सुख संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ जानकारी मिली। जानकारी इसी तरीके की और लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके जाइए। साथ में आप लोग कोई कमेंट कर दीजिए जिससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में श्री हरि के चरणों में ध्यान को लगाते हुए। जय हिंद, श्री हरि।